वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्ड्स में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसमें हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी कर लिया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बर्ड्स में डेवलपमेंट के टाइम पर क्लीवेज किस तरीके से होती है, फिर उसके बाद उसमें ब्लास्टुलेशन किस तरीके से होती है और फिर लास्ट में गैस्टुलेशन किस तरीके से होती है। तो इससे हम लोग चिक में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या बर्ड्स में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीवेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि क्लीवेज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड्स में जो क्लीवेज होता है वो किस तरीके का होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चरों में क्लीवेज किस तरीके से होते हैं अलग अलग एनिमल्स में वो तो स्टडी कर ही लिया था, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में। तो बर्ड्स में जो क्लीवेज होता है वो डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मैक्रोलेसिथल एग होते हैं, इनमें योग की अमाउंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक पोल पर शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से केवल क्लीवेज जो है वो यहीं पर होगा, योग में क्लीवेज नहीं होता है। ऐसे क्लीवेज को मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाता था और क्योंकि ऊपर एक डिस्क की फॉर्मेशन हो जाती है इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज बोला जाता था। तो बर्ड्स में किस तरीके का क्लीवेज होगा? बर्ड्स में जो क्लीवेज होगा वो डिस्कॉइडल क्लीवेज होगा और सेम टू सेम क्लीवेज इस तरीके का फिश में भी होगा और रेप्टाइल्स में भी होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्लीवेज कब स्टार्ट होता है और कब तक चलती है ये प्रोसेस, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब होता है। तो ये बिगिन सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो हम लोग स्टडी कर ही चुके थे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओवी डक्ट में होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो तभी से स्टार्ट हो जाती है क्लीवेज की प्रोसेस और ये कंटिन्यू रहती है जब तक सेकेंडरी एनवलप की जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं हो जाती है, तब तक ये क्लीवेज की फॉर्मेशन चलती ही रहती है। यानी कि ओवी डक्ट का जो मैग्नम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये यहाँ से इस्टमस से होकर यूटेरस में जाकर और यहाँ तक जो है वो क्लीवेज की प्रोसेस चलती ही रहती है। बाकी सेकेंडरी लेयर की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी ये हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं कि एग में इस तरीके की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो आज हम क्लीवेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हैन का जो एग होता है या बर्ड्स के जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं? मैक्रोलेसिथल एग होते हैं या इनको मेगालेसिथल भी बोला जाता है, पॉलीलेसिथल भी बोल सकते हैं या टीलोलेसिथल एग भी बोल सकते हैं। टीलोलेसिथल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक पोल पर साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाती है और बाकी सब में योग की फॉर्मेशन रहती है। तो किस तरीके का था? इस तरीके का था। ये साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर, इसको ब्लास्टोडिस्क भी बोला जाएगा। इस ब्लास्टोडिस्क में ही क्लीवेज होगा, बाकी किसी भी पार्ट में क्लीवेज की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये स्टडी आप लोग कर ही चुके थे। तो यहाँ पर क्लीवेज चलेगा 1 बाय 1 और बाकी सारे पोर्शन में क्लीवेज नहीं चलेगा। बाकी हम लोगों को पता है कि जो अपर वाला पोल होता है यानी साइटोप्लाज्म के पास वाला जो पोल होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं और जो योग के पास वाला होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। तो आगे चलिए देख लेते हैं इसमें क्लीवेज किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो क्लीवेज होगा साइटोप्लाज्म में, ये हम लोग यहाँ से इसको साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है उसको जूम कर कर देखेंगे। तो क्लीवेज के टाइम पर सबसे पहला जो क्लीवेज होगा वो मेरीडायनल प्लेन वाला क्लीवेज होगा। और मेरीडायनल प्लेन कौन सा होता था ये आप लोगों को पता ही है। मेरीडायनल प्लेन जो है वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल कट करेगा। तो इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगी और ये इस तरीके से इसमें डिवीजन हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो क्लीवेज होता है वो इस तरीके का होता है कि अपर पार्ट में ही आधा क्लीवेज चलता है, नीचे से कोई भी पोर्शन डिवाइड नहीं होता है। तो शुरुआत में इस तरीके से क्लीवेज चलता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्लीवेज किस तरीके का होगा? सेकंड क्लीवेज जो होगा वो भी मेरीडायनल ही होगा, लेकिन ये राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज होगा। यानी इस वाले जो फर्स्ट क्लीवेज जो है उसके बिल्कुल अपोजिट राइट एंगल में इसको यानी 90 डिग्री पे अगर कट किया जाए तो इस तरीके का क्लीवेज जो है वो सेकंड क्लीवेज हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इस तरीके का आएगा। पहले 2 सेल बने थे, अब 4 सेल की फॉर्मेशन हो गई है। पहला ये रहा, दूसरा ये और तीसरा वाला जो है वो इसके पीछे है फर्स्ट वाले के और ये इसके पीछे। तो इस तरीके से सेकंड क्लीवेज हो जाएगा। फिर सेकंड क्लीवेज के बाद थर्ड क्लीवेज जो है, थर्ड क्लीवेज में एक सिंगल कट नहीं होगा, इसमें एक सेट ऑफ क्लीवेज होगा। यानी कि डबल क्लीवेज एक साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे और ये फर्स्ट क्लीवेज के ही सेम टू सेम होंगे। यानी फर्स्ट क्लीवेज जो यहाँ पर हुआ है इसी की तरह थर्ड क्लीवेज जो है वो इस तरीके से पेयर में क्लीवेज होगा। एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया।
तो थर्ड क्लीवेज जब हो जाएगा उसके बाद 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज आ जाएगी। ये टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 8 ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है, और 8 ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन जब हो जाती है तब उसको मोरुला बोला जाता है। तो मोरुला की फॉर्मेशन अब हो चुकी है क्लीवेज से। तो मोरुला की फॉर्मेशन होने के बाद थर्ड क्लीवेज के बाद अब फोर्थ क्लीवेज किस तरीके से होगा? फोर्थ क्लीवेज जो होगा वो वर्टिकल होगा और नॉन सिंक्रोनस होगा, यानी एक साथ नहीं होगा। पहले किसी ब्लास्टोमेयर में होगा, फिर दूसरे ब्लास्टोमेयर में, तीसरे ब्लास्टोमेयर में, इसलिए एक के बाद एक क्लीवेज होगा, एक साथ नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन सिंक्रोनस क्लीवेज बोला जाएगा। इट डिवाइड 8 ब्लास्टोमेयर इनटू 8 सेंट्रल एंड 8 मार्जिनल ब्लास्टोमेयर। तो ये जो क्लीवेज होगा वो इस तरीके से होगा कि ये क्लीवेज होने के बाद सेंटर में 8 ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके मार्जिनल में 8 ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए? 16। अब ये 16 में से 8 जो है वो मार्जिनल हो गए और 8 जो है वो सेंट्रल हो गए। तो इस तरीके से 4 क्लीवेज पैटर्न चलेंगे, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज और फोर्थ क्लीवेज। तो अलग अलग तरीके के जो प्लेन हैं उससे डिसाइड होता है क्लीवेज किस तरीके का होगा, और इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। फोर्थ क्लीवेज कंप्लीट होने के बाद इस तरीके की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें जो साइटोप्लाज्म था ये बर्ड्स के एग का, साइटोप्लाज्म में दो तरीके के डिफरेंस आ जाते हैं। पहला तो है वो एरिया पेलुसिडा कहलाता है और दूसरा जो है वो एरिया ओपेका कहलाता है। यानी इसमें दो डिफरेंट तरीके के एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। जहां पर क्लीवेज चलता है वो तो एरिया पेलुसिडा कहलाया जाता है, और जहां पर क्लीवेज नहीं होता है वो एरिया ओपेका कहलाया जाता है। और इन दोनों के बीच वाली जो लेयर होती है, यानी ये जो मार्जिनल लेयर होती है, उसको मार्जिनल जोन बोला जाता है। होता क्या है, एरिया पेलुसिडा जो होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। अब ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद डिफरेंट टाइप्स की लेयर की फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर। तो एरिया पेलुसिडा वाली जो लेयर होती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, वो क्या करती हैं, इसके अंदर वाली जो लेयर है यानी डीप सेल वाली जो लेयर है सेंटर में, वो क्या करती हैं, वो धीरे धीरे सेट ऑफ होने लगती हैं या डाई होने लगती हैं। तो इनके डाई होने की वजह से बीच में स्पेस आ जाती है और ये सिंगल लेयर की ही रह जाती हैं फिर। यानी कि क्लीवेज होने के बाद इनमें अगर 4 लेयर की फॉर्मेशन हुई है, वन बाई वन, एक के ऊपर एक, तो नीचे वाली जो 3 लेयर हैं वो सारी की सारी डाई हो जाती हैं और अपर वाली जो लेयर है वो केवल रह जाती है। ऐसा होने की वजह से फिर क्या होता है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है क्योंकि इसमें लेयर कम है। अब लेयर कम होने की वजह से इसके आर पार दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको एरिया पेलुसिडा बोला जाता है। पेलुसिडा वर्ड का मतलब ही होता है ट्रांसपेरेंट होना। और दूसरा जो एरिया है उसमें लेयर काफ़ी सारी होती हैं, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इसको एरिया ओपेका बोला जाता है। और ओपेक का मतलब होता है जिसमें से ट्रांसपेरेंसी ना हो और बीच में मार्जिनल जोन होता है। तो वो इसी तरीके का है। एरिया पेलुसिडा जो होता है उनकी जो सेल्स हैं वो डाई हो जाती हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और एक्चुअल में जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी वो इसी लेयर से होती है ज़्यादातर, यानी एरिया पेलुसिडा से ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी इस वाले से। बाकी आसपास के जो है एरिया ओपेका, उससे उसमें क्लीवेज नहीं होगी, ना के बराबर होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। और मार्जिनल जोन इन दोनों के बीच की जो जोन होती है उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है क्लीवेज के बाद। तो क्लीवेज होने के बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जब फर्स्ट क्लीवेज हुआ था, फर्स्ट क्लीवेज के बाद इस तरीके की फॉर्मेशन हुई थी, फिर और इसमें दोबारा क्लीवेज हुआ तो डबल लेयर हो गई, फिर ट्रिपल लेयर हो गई और ये 4 लेयर की फॉर्मेशन हो गई। अब 4 लेयर की फॉर्मेशन होने के बाद इसमें क्या होगा, ये जो सेल्स होती हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट है, नीचे वाली जो जितनी भी सेल हैं, ये क्या करती हैं, ये नीचे जो योक प्रेजेंट है, योक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। योक में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है एल्ब्यूमिन, उस प्रोटीन को ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं या डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल या फ्लूइड जो बनता है वो यहाँ पर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बीच में एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको सब जर्मिनल कैविटी बोला जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेस फाउंड बिटवीन द ब्लास्टोडर्म एंड द योक ऑफ एवियन एग, इट इज क्रिएटेड व्हेन ब्लास्टोडर्म सेल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एल्ब्यूमिन
एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है एग वाइट उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको सीक्रेट कर देती हैं योक के और खुद के बीच में। इससे सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, ये सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन होने के बाद नीचे वाली जो सेल होती हैं वो योक को एब्जॉर्ब कर 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 उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इनको हाइपोब्लास्ट बोला जाता है। और उसके ऊपर वाली जो सेल होती हैं उनका साइज छोटा रह जाता है, तो इनको एपीब्लास्ट बोला जाता है। तो इस तरीके से डबल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है क्लीवेज होने के बाद। यहाँ पर एक सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। आगे चलकर ये जो एपीब्लास्ट है वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर देगी और जो नीचे वाली जो हाइपोब्लास्ट है वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे। और मेसोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो आगे चलकर देख लेंगे। और अभी केवल सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हुई है, ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अभी केवल सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हुई है, ब्लास्टोसील कैसे बनेगा वो देख लेते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टुलेशन। तो क्लीवेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ब्लास्टुलेशन के बारे में। तो ब्लास्टुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, जब ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाए तब उसको बोला जाएगा ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन किस तरीके से होता है देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो एग था, इस एग में यहाँ पर ऊपर क्लीवेज स्टार्ट हो गया था और सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हो गई थी। अब इसी डायग्राम को हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है उस एंगल में इसको रखा हुआ है, मिड सैजिटल बोलते हैं जिसको। और ये वाला जो डायग्राम है ये नीचे से शो कर रहा है वेंट्रल वाले को, एग को। यानी एग को अगर हम इस तरफ से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है वो शो करेगा, और एग को अगर हम ऊपर से देखें तो ये वाला पोर्शन शो करेगा। और अगर हम एग को एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच से देखें, यानी हम यहाँ से अगर इसको व्यू करना स्टार्ट करें तो हम ये वाला एंगल देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, स्टार्टिंग में ये सब जर्मिनल कैविटी की फॉर्मेशन हो चुकी होती है और हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो आइलैंड बनाकर इसमें पड़ी हुई होती हैं। अभी हाइपोब्लास्ट जो है लेयर वो भी कंप्लीट नहीं होती है, उनके आइलैंड पाए जाते हैं हाइपोब्लास्ट सेल के, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा वेंट्रल व्यू से। तो इस तरीके से हाइपोब्लास्ट सेल का आइलैंड प्रेजेंट रहता है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं हाइपोब्लास्ट लेयर की। फिर क्या होता है, ये सारी की सारी जो हाइपोब्लास्ट आइलैंड है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये सेल्स हैं ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगी इस तरफ, और ये वाली जो सेल है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी इस तरफ। तो इस तरीके से ये दोनों फिर पैक हो जाती हैं और यहाँ पर एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है इसी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। ये देखिए यहाँ पर वेंट्रल व्यू अगर देखें तो ये इस तरफ मूव करने लगी हैं और डॉर्सल व्यू से तो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से ये मूव करती रहती हैं और यहाँ पर ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास ये ऊपर एपीब्लास्ट है और नीचे हाइपोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं और बीच में जो है वो ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाती है तब इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टुलेशन।